Zuber and Company, fire forensic experts and forensic engineers. Seeking answers from ashes. Seeking answers. जरा सोचिए, किसी की फैक्ट्री में आग लग जाए, करोड़ों का नुकसान हो जाए और वो अपनी बीमा कंपनी के पास क्लेम लेकर जाए, लेकिन कंपनी का जवाब हो एक साफ ना। ऐसी एक जबरदस्त लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। ये कहानी है बीमा, सबूत और आखिर में न्याय की। तो मामला कुछ ऐसा था। ओरियन कॉनोमार्क्स नाम की एक कंपनी थी जिसकी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। उन्होंने करोड़ों का क्लेम फाइल किया, लेकिन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने एक पैसा भी देने से साफ मना कर दिया। और बस यहीं से शुरू हो गई एक ऐसी कानूनी जंग जो 1 दशक तक चली। तो चलिए इस कहानी के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस पूरे कानूनी विवाद को हवा दी और शुरुआत हुई कहां से। तो 25 सितंबर 2010 एक आग और उसके बाद दांव पर लगी थी एक बहुत बड़ी रकम। ओरियन कॉनोमार्क्स ने जो क्लेम किया वो था 3.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का, और इसमें से भी सबसे बड़ा हिस्सा यानी 2.5 करोड़ से ऊपर तो सिर्फ जले हुए स्टॉक का था। मतलब नुकसान वाकई बहुत बड़ा था। अच्छा, तो अब देखते हैं कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे देने से मना क्यों किया। उनका पूरा का पूरा केस उनके एक स्टार गवाह पर टिका हुआ था, और वो था फाइनल सर्वेयर। बीमा कंपनी का सबसे बड़ा पॉइंट यह था कि उनके हिसाब से ये आग कोई हादसा थी ही नहीं। फाइनल सर्वेयर ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा कि जितने भी सबूत मिले हैं वो बिजली से आग लगने की बात को तो बिल्कुल ही नकारते हैं। उल्टा उन्हें तो आग लगने के कई अलग अलग कारण दिख रहे थे। और बस यहीं से मामला एकदम दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि हमारे पास 2 सर्वेयर हैं और दोनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग। पहला सर्वेयर जो आग के फौरन बाद पहुंचा, उसने कहा हां, शॉर्ट सर्किट ही लग रहा है। लेकिन जो दूसरा फाइनल सर्वेयर था, उसने डिटेल में जांच करके बोला, ना जी ना, शॉर्ट सर्किट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और बात सिर्फ सर्वेयर की रिपोर्ट तक ही सीमित नहीं थी। बीमा कंपनी ने कुछ और भी पॉइंट्स उठाए। उन्होंने कहा कि ओरियन कॉनोमार्क्स ने फाइनल रिपोर्ट को गलत साबित करने के लिए कोई एक्सपर्ट ही नहीं लाया। फिर ये भी कहा कि ओरियन के खुद के एक्सपर्ट्स तो साइट पर कभी गए ही नहीं, बस अंदाजे लगा रहे थे। और तो और वो ऐसी चीजों के पैसे मांग रहे थे जो पॉलिसी में आती ही नहीं थी। तो ये तो थी बीमा कंपनी की बात। अब सुनते हैं कि ओरियन कॉनोमार्क्स का क्या कहना था। उन्होंने भी अदालत के सामने अपना पक्ष रखा और बीमा कंपनी के हर एक तर्क का जवाब दिया। ओरियन का जवाब क्या था? उनका जवाब था सबूतों का एक पहाड़, पूरे 5,855 पन्नों के डॉक्यूमेंट्स। इसमें सब कुछ था, परचेज ऑर्डर्स, स्टॉक स्टेटमेंट्स, प्रोडक्शन लॉग्स, वैट रिटर्न्स, सब कुछ। ये साबित करने के लिए कि उनका एक एक पैसे का क्लेम बिल्कुल सही था। अच्छा, बीमा कंपनी का एक और बड़ा पॉइंट था एफएफएफ को लेकर। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी में कवर्ड ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये एफएफएफ है क्या चीज़? तो इसका मतलब है फर्नीचर, फिटिंग्स और फिक्सचर्स, और ये 3 अक्षर इस पूरे केस में नुकसान का हिसाब किताब करने में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गए। और मामला और भी अजीब हो गया जब सर्वेयर से पूछा गया कि भाई इस एफएफ का मतलब क्या है, तो उनका जवाब सीधा नहीं था। उन्होंने कहा कि ये सवाल तो एक तर्कपूर्ण जवाब की मांग करता है। इस पर ओरियन ने कहा कि ये तो साफ साफ बात को टालना हुआ, खासकर जब उनकी एक पॉलिसी में एफएफ का जिक्र साफ साफ किया गया था। अब आते हैं एक और बड़े सवाल पर। जो स्टॉक जल गया उसकी कीमत कैसे तय की जाए? उसमें तो हजारों लेदर के सामान थे, छोटी छोटी बेल्ट से लेकर बड़ी बड़ी जैकेट्स तक। तो सर्वेयर ने इन सब की कीमत आखिर लगाई कैसे? यहां सर्वेयर ने जो तरीका अपनाया वो सुनकर काफी हैरानी होती है। उन्होंने हर एक आइटम की कीमत, चाहे वो एक मामूली सी लेदर बेल्ट हो या एक महंगी लेदर जैकेट, एक एवरेज प्राइस लगा दी। और वो प्राइस की सिर्फ 450 रुपए। हाँ, सही सुना, बेल्ट भी 450 की और जैकेट भी 450 की। ओरियन ने कहा कि ये तो बिल्कुल ही मनमानी है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। तो दोनों तरफ की दलीलों के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? चलिए कोर्ट की रीजनिंग को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फायर इंश्योरेंस के 3 बुनियादी सिद्धांतों पर जोर दिया। नंबर 1, सच में आग होनी चाहिए, सिर्फ गर्मी से काम नहीं चलेगा। नंबर 2, ऐसी चीज में आग लगे जिसमें लगनी नहीं चाहिए थी। और नंबर 3, जो कि सबसे जरूरी है,
आग एक्सीडेंटल होनी चाहिए, और हाँ, अगर आग किसी तीसरे इंसान ने भी लगाई हो तो भी पॉलिसी होल्डर के लिए वो एक्सीडेंटल ही मानी जाएगी। और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आया कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने साफ कहा ये आग एक्सीडेंटल थी और बीमा कंपनी का क्लेम रिजेक्ट करने का फैसला मनमाना और गलत था। कोर्ट ने कहा कि सबूत का बोझ बीमा कंपनी पर है। उन्हें साबित करना होगा कि पॉलिसी होल्डर ने खुद आग लगाई। पॉलिसी होल्डर को यह साबित नहीं करना कि आग कैसे लगी, और चूंकि सर्वेयर ने धोखाधड़ी का कोई आरोप लगाया ही नहीं, इसलिए क्लेम को रिजेक्ट करना बिल्कुल गलत था। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि आखिर ओरियन कॉनोमार्क्स ये केस जीता क्यों। सबसे पहली बात, फाइनल सर्वेयर की रिपोर्ट में झोल था। दूसरी, ओरियन ने अपने नुकसान को साबित करने के लिए सारे जरूरी कागजात दिए थे। तीसरी, कोर्ट ने माना कि एफएफएफ पॉलिसी में शामिल था। और चौथी बात, वो 450 रुपए वाली वैल्यूएशन बिल्कुल बेतुकी और मनमानी थी। और हाँ, जो स्टॉक का क्लेम था वो असल स्टॉक पर आधारित था, ना कि सिर्फ कैंसिल हुए ऑर्डर्स पर। तो इस पूरे केस का द बिग टेकअवे क्या है? मतलब इससे एक आम पॉलिसी होल्डर के लिए क्या सीख मिलती है? ये इस पूरे जजमेंट का सबसे जरूरी हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो हर पॉलिसी होल्डर के लिए जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आग लगी कैसे, उसके सटीक कारण से फर्क नहीं पड़ता। शर्त बस इतनी है कि क्लेम करने वाला खुद आग लगाने वाला नहीं ना हो, बस। तो इस फैसले का मतलब क्या हुआ? पहली और सबसे जरूरी बात, अपने रिकॉर्ड्स, अपने कागजात हमेशा दुरुस्त रखें, वही सबसे बड़ा हथियार हैं। दूसरी बात, बीमा कंपनी अब सिर्फ इसलिए क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि आग का कारण नहीं पता चला, और अगर पॉलिसी की भाषा में कोई कंफ्यूजन है तो उसका फायदा हमेशा पॉलिसी होल्डर को ही मिलेगा। और आखिर में, बीमा कंपनी की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, मनमानी नहीं। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद बीमा कंपनियां अपनी जांच के तरीकों पर दोबारा सोचेंगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि पॉलिसी होल्डर्स के हक के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत है।